दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध स्थल में भारतीय सेना के पराक्रम की कहानी के पिछले पार्ट में आपने सुना किस तरह से एक सैनिक का शव नीचे लाने के लिए लगातार 2 हफ्तों तक का समय लगता रहा। अब आगे की कहानी। हर दिन गोरखा अपने साथी के शव को हेलीकॉप्टर तक लाते, लेकिन हेलीकॉप्टर में जगह न होने की वजह से उसे वापस ले जाते। अपने साथी के शव को 20 दिनों तक अपने साथ बंकर में रखने का असर ये हुआ कि उनको मति भ्रम हो गया। वो सब मृत सैनिक के साथ इस तरह पेश आने लगे जैसे वो अभी भी जीवित हो। वो उसका खाना तक अलग रखने लगे। जब अफसरों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शव को P1 यानी प्रेफरेंस 1 घोषित करवाया। तब जाकर उसे नीचे भेजा जा सका। शवों को नीचे ले जाने की पायलटों की अपनी अपनी कहानियां हैं। कई बार शवों को नीचे ले जाने का इंतजार करते करते उनमें ऐंठन आ जाती थी। चेतक हेलीकॉप्टर वैसे भी इतने छोटे होते हैं, उनमें एक शव को मुश्किल से ही रखा जा सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सैनिकों को अपने साथियों की हड्डियों को तोड़ना तक पड़ता है ताकि उन्हें स्लीपिंग बैग में रखकर हेलीकॉप्टर से नीचे भेजा जा सके। जीवित व घायल लोगों को नीचे ले जाना इतना मुश्किल काम नहीं था जितना मृत लोगों को नीचे ले जाना। कई बार शव को अमानवीय और असम्मानजनक तरीके से रस्सी से बांधकर निचले इलाके की तरफ लुढ़काने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इसका कोई विकल्प नहीं होता था क्योंकि शव को कई दिनों तक उसी जगह रखने से उसमें अकड़न पैदा हो जाती थी और वो चट्टान की तरह बिल्कुल सख्त हो जाता था। लेफ्टिनेंट कर्नल सागर पटवर्धन अपनी यूनिट 6 जाट के साथ 1993-94 में सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात थे। एक बार वो जब लघुशंका के लिए अपने टेंट से बाहर निकले तो वो ताजी पड़ी हुई बर्फ में कमर तक धंसते चले गए। पटवर्धन बताते हैं, जब मैंने उस बर्फ के ढेर से निकलने की कोशिश की तो मेरा ढीला बंधा हुआ जूता एक छेद में फंस गया। जब मैंने बहुत मुश्किल से अपना पैर उस जूते में डाला तो वो बर्फ से भर चुका था। हालांकि मैं अपने तंबू से मात्र 10 मीटर दूर था, लेकिन चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि मेरी आवाज़ वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। बहरहाल मैंने किसी तरह अपने फंसे हुए पैर को निकाला और गिरते पड़ते तंबू तक पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। उन्होंने तुरंत स्लीपिंग बैग में मुझे लिया और मुझे गर्म करने की कोशिश शुरू की गई। पहली प्राथमिकता थी मेरे पैर को बचाना जो कि बर्फ के संपर्क में आ चुका था। मेरे साथियों ने स्टोव जलाकर बर्फ पिघलानी शुरू कर दी। मैंने अपने गीले मोजे उतारे और तेजी से अपने पैर मलने लगा। 3 घंटे बाद कहीं मैं सामान्य हो सका। सियाचिन में तैनात 2 बिहार टुकड़ी के राजीव कुमार ने निखिल गोखले को बताया कि वहाँ सबसे बड़ी मुसीबत है खाना बनाना। चावल बनाने के लिए कुकर में 21 सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। हालांकि सेना की तरफ से हर सैनिक को हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं खाता क्योंकि वहाँ भूख ही नहीं लगती। वहाँ पर त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। वहाँ तैनात अधिकतर सैनिक नींद न आने की शिकायत करते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि नींद न आने का कारण ऑक्सीजन की कमी मानी जाती है। सियाचिन ग्लेशियर में मानव शरीर को कम ऑक्सीजन, बेइंतहा ठंड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अलावा कम आर्द्रता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय तक अलग थलग रहना, हमेशा टीन बंद खाने पर निर्भर रहना, साफ पीने के पानी का ना मिलना, बिजली के बिना अस्थायी तंबू में रहना और हमेशा दुश्मन के हमले का डर बने रहना भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा इम्तिहान लेते हैं। सियाचिन की ऊंचाई पर एक स्वस्थ सैनिक के फेफड़े में ऑक्सीजन का स्तर
समुद्र की सतह पर रहने वाले बुरी तरह से फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के बराबर होता है। भारतीय सैनिकों को सबसे ज़्यादा बीमारी होती है उनकी फेफड़ों और दिमाग में पानी जमा हो जाने की। इस जमाने में वहाँ तैनात 100 सैनिकों में से 15 सैनिकों को अधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारी हेट यानी हाई अल्टीट्यूड पुल्मोनरी एंड्रीमा हुआ करती थी। लेकिन अब डॉक्टरों की मेहनत की वजह से अब यह बीमारी 100 में से 1 सैनिक को होती है। सियाचिन में अभी भी मौतें होती हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर मौतें दुर्घटनावश ही होती हैं। सियाचिन से वापस लौटने के बाद सैनिकों को सबसे अधिक शिकायत होती है वजन कम होना, बहुत अधिक नींद आना, चीज़ों को भूलना और यौन शक्ति में कमी आना। एक अनुमान के अनुसार भारत सरकार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के मोर्चे पर रोज 6 करोड़ यानी हर साल 2190 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहां पर भारत और पाकिस्तान ने अपने 5-5 हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत ने इन सैनिकों के लिए विशेष कपड़ों और पर्वतारोही उपकरणों के लिए अब तक 7500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सियाचिन में तैनाती के दौरान हर सैनिक को दिए जाने वाली किट का मूल्य औसतन 1 लाख रुपए होता है। उसमें 28,000 खास कपड़ों, 23,000 विशेष स्लीपिंग बैग, 14,000 रुपये दस्तानों और 12,500 रुपये जूतों के एक जोड़े पर खर्च होते हैं। 1984 से लेकर अब तक करीब 869 सैनिक सियाचिन में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, जो कि कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक है। इनमें से 97% सैनिक मौसम की मार से मारे गए हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में। यह थी दुनिया में सबसे खतरनाक युद्धस्थल में भारतीय सेना के पराक्रम की कहानी, जिसे सुनकर हर भारतीय नागरिक को सोचना चाहिए कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर यह वीर सपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। जय हिंद।